Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to the next episode of Traders Table. So today we have Lakshay with us, and Lakshay has a experience of 14 plus years in Indian stock market. And बहुत टाइम बाद मैं अपने एज ग्रुप में एक बंदे से ऐसा मिला हूँ, आप मेरे से थोड़े से बड़े ही हो गए, कि जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो स्टॉक मार्केट में। जनरली 45-50 ईयर्स की एज में इतना लोग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। सो इसी एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। आज के पॉडकास्ट में विल टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट्स, विल टॉक अबाउट क्रिप्टो क्रिप्टोज। मार्केट्स एंड थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो इस एक्सपीरियंस से फर्स्ट विल स्टार्ट कि ये 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा रहा? सबसे पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट शुरू ऐसे किया कि पैसे की ज़रूरत है, जो मिल रहा है उससे ज़्यादा। सो आई वाज इन जॉब, तो लगा कि यार मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फटाफट पैसे बना सकती है। मुझे ऐसा दिखा उसमें, क्योंकि मेरे बगल में कलीग ऐसा कर रहा था। 500 रुपये आ गए। अब कैसे 500 रुपये आ गए, बिना काम किए तो नहीं आते। और अगर सैलरी 10,000 रुपये है और 2,000 रुपये आ गए अचानक से, तो इट्स अ बिग थिंग। मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग जो तेज़ है, फास्ट है। तो उससे मैं ट्रेडिंग में आया। लेकिन वो तो देखने के लिए, जैसे पिक्चर का ट्रेलर कैसा है और मूवी कैसी है, डिफरेंस हो सकता है। और मूवी काफ़ी भयावह और डेंजरस है। ये चीज़ बाद में समझ में आती है जब आपके साथ ही आप ही उस पिक्चर के हीरो और वो बन जाते हो, जो सहते हो सब रियल लाइफ में जो शुरू पिक्चरों शुरू में में होता है। बिगनर्स लक आता है, बट फिर यस धीरे धीरे यस। हिट करना शुरू कर देता है। बिगिनर्स लग तो वो 2-4 दिन, और 2-4 दिन में वो आपको अंदर से हिला के आपको आदत पड़वा चुका होता है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस एट टॉप होता है उस टाइम। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस टॉप होता है, फिर सडनली फियर और रिवेंज। अरे पैसे चले गए, अब क्या करना है, अरे रिकवर करना है, अरे छोड़ देना है। ये दोनों पॉइंट आते हैं ट्रेडर की लाइफ में। पहले हफ्ते ही ये शब्द आता है, ये पैसे आ जाएं फिर मैं बंद कर दूंगा। ये चीज़ पहले हफ्ते आती है। लेकिन वो पहले हफ्ते की जो शब्द आया है, माइंड में आया, वो आपको अगले 1 महीने और ट्रीट करवाएगा, और 1 महीने में आदत लग जाती है। देन यू मे स्टार्ट लविंग इट, क्योंकि उस 21 दिन में कुछ अच्छा भी हो गया होगा, 30 दिन में कुछ अच्छा हुआ होगा, तो अच्छी चीज़ें याद आने लगती हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि आप इससे पैसा तो बना राइट सकते हो। राइट। तो इसी तरीके से अपन ने शुरू किया, और स्ट्रगल काफ़ी था। और मतलब करीब कह सकता हूँ कि 9 साल तो पैसे ही नहीं बनाए। 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। मतलब पैसे नहीं बनाए, उसका मतलब ये नहीं है कि घर में मतलब पैसे नहीं बनाए, और जो कमाए साइड से वो धीरे धीरे लॉस करते गए। लेकिन क्योंकि जॉब है, हर महीने तो कुछ आप दे जॉब देती है। पैरेलल ही कर रहे थे साथ जॉब साथ? था, जॉब था बिल्कुल। यही यही चीज़ कई लोग नहीं समझते ना, कि उन्हें लगता है फुल टाइम ट्रेडर एक वो था क्लीशे, अरे हम तो फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे। बहुत गलत धारणा है लोगों के अंदर कि फुल टाइम ट्रेडर बनना आसान है। फुल टाइम ट्रेडर वो बन सकता है जो ट्रेडिंग के अलावा भी 2 बिजनेस कर रहा हो, और वो 2 बिजनेस इतना पैसा दे रहे हो जिससे वो रोड में नहीं आएगा। दैट इज़ द ओनली ट्रुथ बिहाइंड फुल टाइम ट्रेडिंग। अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, देन इट इज़ एट रिस्क। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। देन ही इज़ एट रिस्क ऑलवेज। वो सोता है, सुबह उठता है, और जो अगली शाम होती है वो कैसी होगी उसे नहीं पता, क्योंकि मार्केट कैसा होगा उसे नहीं पता। तो ऐसे ही था अपना। फिर मतलब उस 8-9 साल में शुरू के 6 साल पैसे नहीं आए, लेकिन सैलरी थी जो फंड कर देती थी। और जब सैलरी फंड करना कम कर दी, तो लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल, तो मनी मैनेजमेंट वहाँ बिगड़ गया पूरा। एंड देन लेटर पार्ट में थोड़ा सा कमाया गवाया, कमाया गवाया। फिर सक्सेस के जस्ट पहले वाले फेज में जो कमाया वही गवाया, और कुछ बच गया। तो नाउ यू आर नॉट गोइंग डाउन, बट यू आर स्टेइंग अफ्लोट, क्योंकि कुछ बच रहा है। और फिर प्रोसेस आया, जब टाइम आया, जब अपन एक कर्व में गए जिसमें अपन ने बनाया लास्ट के 4-5 साल। तो ये थी जर्नी। लेकिन इसमें आई मीन आई कैन से वन थिंग, कि आज भी देखता हूँ ना, जब बना रहा था, जब गवा रहा था, कभी ऐसा नहीं लगा कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी। यही लगा कि यार कुछ गड़बड़ मैं ही कर रहा हूँ, जिसको फिक्स करूँगा तो पैसे बन जाएंगे। और उन्हीं चीज़ों को फिक्स किया, और फोकस ये रखा कि बाद में ऐसा हुआ, शुरू में हम सोचते हैं कि निफ्टी कर लूँ, या बैंक निफ्टी कर लूँ, या स्टॉक कर लूँ, या सब कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि अलग अलग चीज लोगों को देखते रहते हैं, कोई ना कोई यस। कुछ ना कुछ कोई करते रहता बोलेगा अरे यार मैं तो उसमें पैसे बना लेता हूँ, मिड कैप में, तो बोलेंगे अरे हम भी मिड कैप करते हैं। तो लोग भागते रहते हैं इधर उधर। यही समझ में आया कि आपको सारे इंडाइसेस पे फोकस नहीं करना है। और जो लास्ट के कुछ 1 साल 1.5 साल में हुआ है, इंडाइसेस बढ़ चुके हैं, एक्सपायरीज बढ़ चुकी हैं, और लोग एक पे टिक ही नहीं पा रहे।
और इसलिए पैसा बनाना और मुश्किल होता जा रहा है। भाई थोड़ा तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था ना। यूट्यूब आया, एजुकेशन आया, कोचिंग आई, हमारे टाइम पे तो नहीं थी। आज के लोग सोचते हैं कि यार कोचिंग खराब है करना, बट हमारे टाइम पे तो हम सोचते थे कोई मतलब 5,000 में कोई क्लास नहीं थी। देर वॉज अ गाय लेट आशवानी गुजराल, ही यूज्ड टू कम ऑन टीवी, ही हैड अ कोर्स ऑफ सम 50-60,000 इन 2017 और समथिंग। मैंने सोचा यार लेना तो है, सीखना है। भाई कोई सिखा रहा था पहली बार, तो सीखना तो है, लेकिन पैसे नहीं जेब में, खाने के पैसे नहीं है, कहाँ से सीखेंगे। सो 17-18 वॉज अ टाइम विच वॉज वेरी बैड फॉर मी। आई हैड लाइक, मैंने स्टॉल खोला बैंगलोर में, चलाया एंड ऑल। उस टाइम पे मुझे पैसे की वैल्यू रियलाइज़ हो गई। उसके बाद ही मेरी ट्रेडिंग सुधरी, क्योंकि जब मुझे 1,000-2,000 रुपये बनते थे तो आई यूज टू रिस्पेक्ट इट। पहले नहीं करता था, आया गया सैलरी है, क्योंकि आई वॉज इन ए फेज़ और माइंडसेट कि अब जॉब छोड़नी है। लेकिन जॉब कैसे छोड़ दें जबकि गड्ढे में और जॉब बचाती है। तो एक बार मैंने रिज़ाइन किया था और एक बार जॉब ही चली गई मेरी, और ईएमआई चल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि भाई फुल टाइम ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है। यू हैव टू हैव ट्रेडिंग ऑल्सो एज वन थिंग, बट यू शुड हैव अलॉन्ग विथ इट 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग प्लस समथिंग। जॉब प्लस ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो फाइन। कई लोग बोलते हैं मैं जॉब में परेशान हो चुका हूँ मैनेजर से। मैंने कहा फुल टाइम ट्रेडिंग में आओगे ना, ज़िंदगी से परेशान हो जाओगे, फिर क्या करोगे। तो ये चीज़ है, लोग नहीं समझते। तो ये थी मेरी जर्नी ओवरऑल। ट्रेडिंग एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है जिसमें मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं। जब आप प्रॉफिटेबल जर्नी में एंटर भी कर जाते हैं उसके बाद भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई आपका दिन बहुत अच्छा होगा, कोई दिन बहुत बुरा आपका पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ेगा, दोस्तों से बिगड़ेगा, फैमिली से बिगड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना हर दिन ऐसा हो रहा है कि एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन, और इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन जो आपने कभी देखी नहीं होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं दीवार में मुक्का मार दूं भले हाथ टूट जाए। दैट काइंड ऑफ एंगर यू गेट व्हेन यू आर जस्ट लाइक यार मुझे पता था मैं ट्रेड में हूँ, निकल गया और उसके बाद भाग गया और मैंने लॉस बुक किया है, क्या करूँ मैं इसका। यू नो द आंसर बट स्टिल यू आर टू फार फ्रॉम द आंसर। मतलब ऐसा लगता है ना ये सक्सेस है लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई रहता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोग पैसा ना लॉस करने के कारण नहीं परेशान है, ना कमा पाने के कारण ज़्यादा परेशान है। देखो, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ इनिशियली वो एक ग्रीड फैक्टर होता है जो सब में बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, जो हमें मार्केट से स्टिक रखता है। फिर थोड़े टाइम बाद हमें समझ आ जाता है कि यार ये चीज़ इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं हम वो सीखना नहीं चाहते। राइट। हम लर्निंग साइड पर जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि बस किसी ने बोल दिया मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर। अब जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था, अब इस टाइम पे सिखाने वाले इतने हैं तो लोग इन्हीं लोगों को गालियां देते हैं। राइट। तो ये डिसीजन एक एक नया एक ट्रेडर, एक बिगनर लेगा कैसे कि मेरे को किससे सीखना है किससे नहीं सीखना आपके हिसाब से? मैं तो ये मानता हूँ, अभी बीच में एक टाइम पे चल रहा था वेरीफाइड पीएनएल, प्रॉफिट देखूंगा तो सीखूंगा। हम्म। फिर कुछ लोगों ने एडिट वेडिट किया, ये सब आया। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि तुम्हें क्यों देखना है किसी का प्रॉफिट। क्या दुनिया का सबसे रईस आदमी या सबसे बड़ा ट्रेडर वॉरेन बफेट, उसका बैंक अकाउंट देखा है तुमने? नहीं देखा तो फिर उसके कोट्स क्यों शेयर करते हो, क्यों उसको ग्रेटेस्ट बोलते हो? देखा है क्या कभी उसने वेरीफाइड पीएनएल अपना दिखाया? कंपनी का तो अभी शेयर कर रहा है, लेकिन ही वॉज ऑलवेज ग्रेटेस्ट बिकॉज ऑफ हिज विजडम, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक्स। लोग ये नहीं पूछते थे आपने कितना लगाया, लोगों ने बोला कि यार इसने इस स्टॉक को 10 रुपए पे पकड़ा था, आज ये इतना चल रहा है। इस तरीके से जजमेंट करते हैं। तो अगर कोई ट्रेडर 2-4 साल 5 साल टिका है ना, और अभी उसके चेहरे में एक होप है। होप है, पॉजिटिविटी है, एक उसके में लोगों को उसकी बातों में, क्योंकि ये मार्केट आपको हम्बल बना देता पीट पीट के। ये चीज़ तो मैं समझ गया था कि ये आपको सड़क पे लाएगा और सड़क से उठा के राजा बनाएगा, लेकिन सड़क पे लाएगा। अब सड़क पे आप कितनी देर तक रहते हो वो हाँ। आपकी हरकतों पे है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जेन्युइनिटी देखनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट। जबकि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है ना, दिखावे का बहुत चल रहा है। खराबी किसी में नहीं है, खराबी ये है कि यार कोई अगर अच्छी कार में चल रहा है तो उसने वो अर्न किया है, ठीक है, और अगर वो अच्छी बातें कर रहा है और अच्छा ज्ञान दे रहा है वो भी अर्न किया है थ्रू हिज स्ट्रगल। तो रिस्पेक्ट बोथ। और मैंने एक चीज देखी, जिसने इन दोनों चीजों की रिस्पेक्ट नहीं की ना, जो भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ नहीं करेगा। वो कमियां निकालता रहेगा, वो गाली देता हुआ दिखेगा, कमियां और निकालता आज रहेगा। आपको दे रहा है, कल अपने आप को, परसों अपने बॉस को, कल को अपने परिवार वालों को भी।
कि आपने क्या पाल पोस के बड़ा किया। सुना होगा आपने, सोसाइटी में ऐसा चलता है कि आपने क्या किया मेरे लिए। तो वो तो अपने घर पे भी यही सवाल पूछता है ना, जैसा सवाल किसी यूट्यूबर से पूछता है कि तुमने कौन सा बड़ा अच्छा वीडियो बना दिया। ये सवाल पूछने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो जीवन में कुछ नहीं किए। लोगों को ना एक्चुअली ये लगता है कि ये यूट्यूबर है या इसने कोर्स बेच के पैसा कमाया है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता है ऐसे ही। अब ना लोग ये समझते नहीं है कि ये कितना मुश्किल टास्क है। मतलब है, ट्रेडिंग बिल्कुल है, ट्रेडिंग एक टास्क है, उसके बाद यूट्यूब पे एक वीडियो शूट सही करना, बात है। बनाने से पहले आप इतना सोचते हो यार कि मैं क्या दिखाऊं कि लोगों को समझ आए, पसंद आए। वो इतना मुश्किल टास्क है, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर कोई बंदा, जैसे आपने बोला, गाड़ी में घूम रहा है, तो उसने अर्न करी, यू अर्न शुड किया है, रिस्पेक्ट दैट कि यस। उसने वो अर्न करा है। अगर लोग आजकल जैसे इंडिया से दुबई जाते हैं, वहाँ पे रेंटल कार्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं या हो सकता है मोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग उसको वैसे गाली दे रहे हैं ना, मतलब मैंने हमेशा ये देखा है, आप जाओ कभी दुबई, आप लो लेम्बोर्गिनी रेंट पे, आपको मिलेगी 1 लाख रुपए एक दिन की। कौन लेगा 1 लाख रुपए? वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उस पर कंटेंट बना रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, आपको दिखा रहा है। अब आप उसको सीरियस लो या एंटरटेनमेंट लो, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फॉर हिम इट, वो उसकी इंटेंशन सही है। ही माइट बी डूइंग इट विद द राइट इंटेंशन। लोग देखो, लोग जज हर चीज़ को करते हैं। पीपल जस्ट नो वन थिंग, दैट इज टू जज अदर्स एंड एक्सेप्ट दमसेल्फ। अपने आप को जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, ये गलत आदमी है, ये गलत है। कोर्स बेच के कमा भी रहा है वो, स्टिल उसके लिए मेहनत कर रहा है। राइट। वो वीडियोस बना रहा है, वो आपको दिखा रहा लोगों है। को लगता है यूट्यूब बहुत आसान है। वो वो वीडियो बनाना सबसे मुश्किल, मैंने मेरे पहला को तो लग रहा था वीडियो, एक पॉइंट पे मेरा ट्रेडिंग से पहले भी वीडियो मुश्किल की है। कहानी मैंने शायद कहीं बताई नहीं। मेरा पहला वीडियो मैंने 25 घंटे में बनाया था। 25 घंटे में पहला वीडियो बनाया, और उसको मैंने एडिट किया। मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, बिकॉज दिस इज द टाइम 2017 18 का टाइम था। पैसे हैं नहीं, कर्ज में डूबा हूँ, किसी तरह लग रहा है कुछ करना है। राइट। मैं हिम्मत हार के तो नहीं बैठा हूँ ना, किसी से मांगने तो नहीं जा रहा। वीडियो बनाने गया, अपने से जो लिमिटेड रिसोर्स है, लैपटॉप था उससे एडिट किया। अब सॉफ्टवेयर था नहीं, तो कोई एक सॉफ्टवेयर था फिल्मोरा और समथिंग, उसका मैंने फ्री वर्जन डाउनलोड किया। अब मुझे नहीं पता था कि उसमें वो आ जाती है, एक पट्टी आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, उसका लोगो। अब हुआ क्या कि मैंने पूरा वीडियो बना लिया, एडिट कर लिया। अब जब एक्सपोर्ट करने गया तो आ गया उसका पूरा हॉलमार्क, लोगो, वो लोगो फ्री आ गया वर्जन पूरा। की वजह से। हाँ, क्योंकि फ्री वर्जन है। मैंने कहा, मैंने सोचा इंजीनियर हूँ, दिमाग लगाता हूँ। तो उसकी जो सोर्स फाइल थी उसको यहाँ से हटा के उसको ट्रांसफ़र कर लिया ड्राइव पे, और फिर सॉफ्टवेयर उड़ा दिया। मैंने कहा इसको कौन सा पता चलेगा। फिर मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर, क्योंकि मुझे दोबारा रिवर्क नहीं करना था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो पूरा उड़ गया। वो सॉफ्टवेयर अपनी फाइल को लेके गया था। मतलब हम कितने नाइव हैं, नहीं पता। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हथौड़ा, ठीक है, कील ठोकना, ठीक है, नट बोल्ट, मैकेनिकल मूव्स, ये सब चीज़ें ये पता है, समझ में आता है। तो मुझे लगा यार ये सॉफ्टवेयर वाला हूँ नहीं कि क्या कैसे होता है। ये मैंने किया था, बिलीव नहीं करोगे, 20-25 घंटे की मेहनत के बाद वो फाइल उड़ गई। नाउ अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, यूट्यूब का पहला वीडियो, एंड अगेन आई मेड नेक्स्ट 7-8 आवर्स में उसी चीज़, क्योंकि रीडू करने में कम टाइम लगा क्योंकि सारे फाइल्स वाइल्स तो रखे थे। बट पहला वीडियो 28 घंटे में मैंने बनाया। और वो 2018 की बात है, जब एडिटर नहीं है, कैसे करेंगे नहीं पता, लेकिन करना है। अगर इतना जज्बा है ना किसी में, वही यूट्यूबर बन सकता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो कभी इन सब चीज़ों में था ही नहीं। जब मैंने शुरू करा तो मैंने देखा यार ये तो एक डिफरेंट ही जॉब है पूरी। जॉब है। मतलब इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आप इसको फुल टाइम, इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तभी। उससे पहले मैं भी सोचता था यार कि लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, कई लोग सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर मगर मेरे अभी वो व्यू पॉइंट चेंज हो गया कि अगर कोई कोर्स बेच भी रहा है तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल चाहे ना भी हो। मैं ये मान के चलता हूँ अगर वो 3 साल से इस मार्केट में, 4 साल से ट्रेड कर रहा है और वो लॉस भी कर रहा है, वो तब भी आपको बहुत कुछ सिखा बहुत कुछ जाएगा। सिखाएगा। क्योंकि वो आपको ये नहीं सिखा पाएगा कि प्रॉफिट कैसे करे, वो आपको लॉस ना करो, उसने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखा देगा। वो आपको पढ़ाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। जब आप स्कूल जाते हो, आप टीचरों को भी तो सैलरियाँ मिलती हैं ना, ट्यूशन टीचर्स को भी आप पे करते हो फीस, तो ये भी एक फ़ीस है। हाँ, इस बंदे ने
इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा आपको वो कोर्स बेचने के लिए भी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहा हो सकता है, उसके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा ले, बट उसने भी इक्वली उस चीज़ के लिए मेहनत करी। ये तो ऐसे होता है ना कि जैसे सचिन के जो गुरु हैं वो कभी इंडियन टीम के लिए नहीं खेले, लेकिन उन्होंने सचिन को प्रोड्यूस किया। और वो ज़रूरी नहीं है उससे ज़रूरी बेटर हो। नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते। अब आते हैं कि ट्रेडिंग वाले पार्ट पर, कि स्टॉक मार्केट में आप इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए मार्केट चेंज कैसी हुई? क्या इनकम पोटेंशियल आपको मार्केट में आज से 2 साल पहले 3 साल पहले दिखता था, और आज का इनकम पोटेंशियल दिखता है, और फ्यूचर क्या दिखता है यहाँ से मार्केट का? क्योंकि मार्केट में पिछले 1 साल में बहुत चेंजेस हुए हैं। बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज जो मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा उसने डिस्टॉर्ट किया है, वो है बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारा पैसा लेके आ गए। इन्वेस्टर जो पेशेंस वाले लोग थे वो इन्वेस्टर बने रहे, जिनमें पेशेंस नहीं था, जो बैठ नहीं पाते, उन्होंने कहा चलो थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं। अब जब ट्रेडिंग लोग वॉल्यूम बढ़ा तो पैसा बनाने के जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, एनएससी, बीएससी, सरकार, इन्होंने बोला निकालो और खोलते जाओ दुकानें। तो नए नए इंडेक्स आए। अब हुआ क्या कि लिक्विडिटी, ट्रेडर की लाइफ होती है 3 से 6 महीने, वो भी बोल रहा हूँ उसकी जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, वरना ट्रेडर की, ज़्यादातर ट्रेडर, ऑलमोस्ट 20% ट्रेडर्स तो पहले 3 महीने में क्विट कर जाते हैं। वो 20-50 हज़ार गंवाने के बाद उनकी क्षमता नहीं रहती कि वो कुछ कर पाए, तो बचे 80%। अब इन 80% में से 50% जो है वो 6 महीने से 12 महीने चलेंगे, और उसी टाइम पे नई खेप आती जा रही है, नई खेती हो रही है, उपज नहीं आ रही है, लोग आते नए जा रहे हैं लोग नए घुसते डिमांड जा में। रहे हैं मार्केट में। तो हुआ क्या कि एमेच्योर एक्शंस हो रहे हैं मार्केट में, इंडाइसेस बढ़ा दिए गए हैं। एक इंडेक्स पे जब ज़्यादा पैसा लगता है तो उसके मूव्स मैच्योर होते हैं, उसको एक आदमी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अभी ऐसा नहीं है, अभी हर चीज़ को सेपरेटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब जिस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो नॉर्मल थोड़ी मूव देगी। नॉर्मल मतलब प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन को फेक करना शुरू कर दिया है बड़े प्लेयर्स ने, जो भी हैं मार्केट में। बड़े प्लेयर्स ऑलमोस्ट 60% है, 70%, 30%, हाँ बड़े फंड्स, और 30% आपका रिटेलर है। तो ये 60-70% लोग पूरा जोर लगा के इन 30% का पैसा खाने में लग चुके हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल सिंस लास्ट 1 ईयर। तो मैं ऐसे देखता हूँ इस मार्केट को कि इस मार्केट को मैच्योर नहीं हुआ है अभी। इसकी मैच्योरिटी मैं उस पर मानूंगा कि जो वॉल्यूम्स चल रहे हैं इससे 4 गुना और बढ़ जाए, और थोड़ा सा इसको मतलब मॉनिटर किया जाए कि जो हो रहे हैं एक्शंस। आपने भी सुना होगा वो जो जेन स्ट्रीट ने, 2 ट्रेडर थे उन्होंने सीक्रेट कोड चुराया, जिससे उन्होंने इंडियन मार्केट के ऑप्शन में $1 बिलियन 1 साल में कमाया। इस मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन से 8,500 करोड़ कोई बाहर वाला कमा के निकल गया। कैसे? कौन सा कोड है वो? क्या वो प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है? क्या कैसे करते हैं ये लोग? $1 बिलियन, यहाँ पे लोग 8,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, 95% लोग लॉस में। बल्कि एक्सचेंजेस को, सेबी को तो थैंकफुल होना चाहिए कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने ही वॉल्यूम बढ़ाई है एक्चुअली 4 साल में इस मार्केट। वॉल्यूम होना अच्छी बात है, लेकिन इस वॉल्यूम को का शिकार करने वालों पे नज़र ना रखना गलत बात है, जो कि मुझे लग रहा है हो रहा है। बिकॉज सी आई ट्रेड विथ वेरी हैवी वॉल्यूम, और मैंने एक चीज़ फेस की है कि ये मार्केट मेरे लायक अब नहीं बचा है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मेरा वॉल्यूम जब 10-20,000 था तब तक ठीक था। 50-60 हज़ार के ऊपर गया ना तो मुझे एबनॉर्मेलिटीज़ दिखने लगी, प्राइस एक्शन में एक अलग सा फील आने लगा। आप बताओ, आप बोलते हो रेंज है, रेंज टूटेगी, एक रेड कैंडल बनेगा, दैट इज अ ब्रेक डाउन, राइट? रेंज टूटी, रेड कैंडल बना, सबसे बड़ा कैंडल है इस पूरे क्लस्टर का, और उसकी अगली कैंडल ग्रीन बना दी, उससे भी बड़ी। अब इसको मैं कौन सा प्राइस एक्शन का नाम दूं? यही तो हम पढ़ते हैं ना, भाव भगवान है, ठीक है, सब कुछ है भाव, प्राइस, लेकिन प्राइस तो यहाँ उल्टा पुल्टा बिहेवियर है, और ये एक बार नहीं हो रहा है, दिस इज वेरी कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज अगर आप बोलो सेफ्टी के साथ, तो ऑप्शन बाइंग में कम वॉल्यूम में फिर भी आप निकाल लोगे, लेकिन ऑप्शन में जो प्राइस एक्शन आप जिसको जज करके सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा। इससे बेटर है कि आप फ्यूचर में चले जाओ, ऑप्शन सेलिंग में चले जाओ, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग में, बट कैपिटल चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, बट बहुत पैसा नहीं है। बहुत पैसा नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कॉस्ट कि ऑफ ट्रेडिंग महंगी हाँ, होती जा रही कि है ना। मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास यस, एक छोटे अमाउंट का पैसा हर महीने आ रहा है, यस,
मतलब यू हैव मोर एक्सपीरियंस इन इक्विटी ट्रेडिंग, तो मतलब ये कितना सही है कि ज़्यादा पैसा तो ऑप्शन बाइंग में है, बट आज वो कितना पॉसिबल है। सो जैसे आपने बोला कि आप 10,000 क्वांटिटी से यू आर मेकिंग मनी, बट नाउ यू हैव इंक्रीज्ड योर क्वांटिटी, अब वो 40-50 हज़ार चली गई होगी, तो अब उससे आपको वो अपॉर्चुनिटी कम होती नज़र आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन आ चुकी है। बट अगर आप वापस वही 5,000 10,000 क्वांटिटी पे जाते हो तो ना, इजी, दिक्कत नहीं होती है अभी भी मतलब उस पर यू कैन मेक मनी। उस पे। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि इज दिस मार्केट इज ऑप्शन बाइंग फॉर बिग प्लेयर्स, मे बी ओनली फॉर प्लेयर्स जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप जाओ तो बाइंग इज़ नॉट फॉर लाइक रिटेलर्स एनी मोर। जो हम लोग पहले भी कहते थे कि यार बाइंग करोगे लॉस होगा ज़्यादा, चांसेस ऑफ विनिंग इज़ लेस, बट प्रॉफिट मार्जिन आपका हाई रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस हाई प्रॉफिट मार्जिन से हाथ जोड़ के ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ या फ्यूचर ट्रेड कर लो, और ट्रेडिंग को मोर ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ लो। क्योंकि मैं अभी प्राइस एक्शन पूरे वर्ल्ड मार्केट का चेक करता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि क्रिप्टोज हैव बेटर प्राइस एक्शन देन एनी एसेट क्लास इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ऑब्वियसली। वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि एक सरकार का उसमें कंट्रोल नहीं है, एक एक्सचेंज का उसमें कंट्रोल नहीं है, उसका प्राइस वर्ल्ड वाइड सारे लोग मिलके पूरे वर्ल्ड में ऐसा, मतलब नैस्डैक में भी इतना पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वाइड नहीं होगा जितना मुझे लगता है इसमें है। तो कंसिस्टेंट है, प्रॉपर है। एक्चुअली क्या है कि नैस्डैक, सो आई हैव बीन ट्रेडिंग क्रिप्टोज फ्रॉम सो मेनी इयर्स नाउ, एंड यही सेम चीज़ जो आप आज कह रहे हो ये आज से 5 साल पहले से मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग जब आप करते हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, इंडेक्स हो गया, पूरी मार्केट 3:30 बजे बंद होती है। जब वो बंद होके अगले दिन सुबह 9:15 बजे खुल रही है, तो शाम से लेकर रात तक, अगले दिन सुबह तक जितने भी न्यूज़ इवेंट्स है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो प्री ओपन मार्केट में इम्पैक्ट करके मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाएगी, जहाँ पे आपके टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे। तो आपके टेक्निकल्स उतने ही वैलिड हैं जो इंट्राडे हैं, हाँ हाँ, मतलब जो लोग 9 से 3, नौ नौ से से साढ़े तीन के बीच में आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है। अब मेरे को तो कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है ये लॉजिक भी समझना कि मैं 3 बजे एक ट्रेड लेके अगले दिन कैरी किस बेसिस किस पे करता बेसिस हूँ। पे करूँ। मतलब मेरे को नहीं समझ आता, कई लोग करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे को नहीं क्लियर होती। क्रिप्टो करेंसीज 24 घंटे चल रही हैं। अब जैसे नैस्डैक का आपने ऑप्शन लिया, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो यूएस बेस्ड हैं। बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वो वॉल्यूम्स वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं। बिटकॉइन कैन नेवर बी मैनिपुलेटेड बाय मनी, यस। what I have experienced in so many years, but it can be manipulated by influence। न्यूज़। अगर आज न्यूज़, अगर आज पावल ने आके कुछ बोल दिया तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा, यूके में कुछ बड़ी चीज़ होगी तो उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा, डॉलर की मूवमेंट पे हो जाएगा। इन सब मूवमेंट्स वो हिलेगा जो एक पब्लिक रिकॉर्ड है, जो एक न्यूज़ सबके सामने अवेलेबल है। अगर अब मेरे को पता है कि एफओएमसी मीटिंग होने वाली है, क्रिप्टो ट्रेडर्स और फॉरेक्स ट्रेडर्स, इनके लिए बजट हर महीने आता है। तो एफओएमसी हर महीने आती है, मतलब जो एक इक्विटी ट्रेडर पूरे साल में एक दिन एक्साइटेड होता है ना, उसकी मतलब स्ट्रैटेजीज 10-10 दिन पहले से बननी शुरू हो जाती है, बजट दिन की स्ट्रैटेजी, ये वो एक क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडर के लिए हर महीने एक एफओएमसी का दिन आता है। बट वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है, सबको वो पता है, हाँ। सबको पता है, वो उस टाइम पे हर कोई बंदा अपनी तैयारी करके बैठता है। वो ऐसा ही नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो गया। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आर मोर। तो आपको प्राइस एक्शन वाइज, जैसे दिस इज माय ओपिनियन कि मेरे को इस वजह से लगता है कि प्राइस एक्शन डिफरेंट है। आपने बोला जैसे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, तो और क्या अपॉर्चुनिटी वाइज आपको लगता है कि लेट्स से एक केस स्टडी लेते हैं कि आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, सो आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखोगे, और क्रिप्टो में करते हो तो कितना रखोगे? देखो क्रिप्टो में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आप इजीली एक मतलब 5 to 10% आप निकाल सकते हो, डिसेंट रिटर्न्स हैं। और फ्यूचर में इतने रिटर्न्स इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे। उसका एक मेजर रीज़न लेवरेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में फ्यूचर करना इज़ ऑलवेज बेटर देन डूइंग ए फ्यूचर ट्रेडिंग इन निफ्टी, बिकॉज प्राइस एक्शन इज़ प्रेडिक्टेबल। और दूसरी चीज़ है कि यू हैव मार्जिन लेवरेज बेनिफिट। तो मुझे डाउट नहीं होगा या फिर सरप्राइज़ नहीं होगा कि धीरे धीरे इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी रेगुलेशंस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्रिप्टो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में ऐसे बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। होना ही है, मतलब अगर यूएस कर रहा है, ईटीएफ आ गया है तो इंडिया में आएगा। तो
इट विल बिकम मोर मैच्योर एंड इट विल बिकम द मेन स्ट्रीम। और ये जो इंडियन मार्केट में अभी भी ट्रांसपेरेंसी, मैं बोलता हूँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ग्लिचेस होते हैं, समस्याएं, मुझे कभी ग्लिच इतना नहीं दिखा। क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रैक करता हूँ, ग्लिचेस बहुत रेयर होते होंगे, एक नहीं आध। होता क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और इंडिया में अभी रेगुलराइज नहीं है। बट बाहर की कंट्रीज़ में है, अगर बाइनेंस या बाइबिट जैसा एक्सचेंज कुछ भी ऐसा करता है जिसकी वजह से यूज़र को लॉस होता है, तो यूएस गवर्नमेंट है उसके लिए एक्शन लेने के लिए। अभी बाइनेंस के पीछे एक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो ऐसे एक्शंस लेंगी ये गवर्नमेंट। तो इंडिया में वो एक्शंस नहीं होंगे, बट स्टिल वो इतने हाई लेवल पर रेगुलराइज्ड है कि वो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो मुझे लगता है क्रिप्टो इज़ ए बेटर ऑप्शन एंड दैट ऑल्सो फ्यूचर्स फॉर लॉन्ग टर्म एनीबडी, जो भी लोग सीखना चाहते हैं। मैं खुद करीब पिछले 3 साल से क्रिप्टो मॉनिटर कर रहा हूँ और 1 साल से कुछ फ्रेंड्स को हेल्प कर रहा हूँ इन ट्रेडिंग, बिकॉज मेरा प्राइस एक्शन जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने कहा ऐसे ऐसे क्लास में अपना टाइम लगाऊं और अपनी मेहनत लगाऊं जहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी है, जहाँ पे आप सही में प्राइस पैटर्न पकड़ सकते हो, बुल है, बियर है क्या नहीं है। तो आई फाउंड माई सेल्फ बेटर, डूइंग बेटर इन क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड क्रिप्टो एनालिसिस देन इन निफ्टी इन लास्ट 1 ईयर। दोनों ऐसे क्लास है, दोनों में बहुत पैसा है, तो डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिग प्लेयर्स का मैनिपुलेशन और बिग प्लेयर्स का डोमिनेंस, जो बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकते हैं जस्ट टू ईट अवे द मनी ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। और अनफेयर गेम में क्यों जाना है जब मेरे पास एक फेयर गेम का ऑप्शन हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे क्लास में ट्रेड करूंगा जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ना कि जो थोड़ा सा धोखा देने वाला हो। और ऑब्वियसली अ ट्रेडर शुड बी डायनामिक ट्रेडर। मैं इक्विटी ट्रेडर नहीं हूँ या मैं क्रिप्टो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेस्ट लगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ टाइम दूंगा, क्योंकि मेरे टाइम की भी वैल्यू है। अगर मुझे 10 लाख रुपए में इंडिया में ट्रेड करना है या 1 करोड़ रुपए में इंडिया में ही ट्रेड करना है, तो 1 करोड़ रुपए में तो मैं वर्ल्ड के किसी भी इंडेक्स में जाके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और अगर मैं उसको अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और वो कम मैनिपुलेटेड है, आई विल गो देयर। पैसा तो उतना ही बनना है, तो लॉस खाने से अच्छा है ना वहाँ जाओ। यही यही गलती लोग इंडिया में करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई फ्यूचर ट्रेड कर लो, ऑप्शन ट्रेड कर लो, अरे कैपिटल बहुत लगता है। तुम कैपिटल ज़्यादा नहीं लगाना चाहते उस चीज़ पे जो सेफ है, जो बेटर है, तुम उसमें लगाना चाहते हो जो मैनिपुलेटेड है, जैसे ऑप्शन बाइंग, और उसमें तुम पैसे कमाने को तैयार हो। तो बेटर है कि एक बार ठीक ठाक कॉर्पस कैपिटल लेके आओ और वो चीज़ पे ट्रेड करो जिसमें आपको पता है कि आपको लॉस होने के चांसेस कम है। दैट इज ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स ऑफ एनीथिंग, फ्यूचर ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। क्योंकि फ्यूचर में धोखा होगा, लेकिन इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि इट विल वर्क, बट इट विल नॉट वर्क द डे यू एक्सपेक्ट इट टू वर्क। इट विल वर्क मे बी नेक्स्ट डे या कुछ घंटों बाद। लेकिन ऑप्शन में अगर 6 घंटे आप बैठ गए तो आप तो निपट गए। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि किस में कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग? मैं ये मानता हूँ कि यार स्विंग ट्रेडिंग करना ठीक तो है, लेकिन वो स्विंग इंट्राडे में हो। मतलब अगर आपका दिन 6 घंटे का इंडियन मार्केट में है, देन इट इज़ लाइक ओनली 6 आवर्स। लेकिन अगर हम वर्ल्ड मार्केट से क्रिप्टो इस टाइप से बात करें तो पूरा दिन है आपका, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सोने जाने तक। तो मेरा मानना है कि इंट्राडे इज़ बेटर, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि मैं अगले दिन के लिए स्विंग पे गया हूँ, दैट इज़ ऑलवेज रिस्की इन एनीवेयर, इक्विटी इन इक्विटी इन इक्विटी और इन फ्यूचर्स और एनीथिंग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो गैप्स हैं, जो, मतलब स्टॉक मार्केट की हम बात करें कि अगर हाँ, हम ट्रेड कैरी करते हैं तो स्विंग ट्रेड बहुत इज बहुत नॉट। रिस्की है और आजकल और रिस्की हो गया है। प्राइस एक्शन में फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में आपका आज ग्रीन कैंडल बना है, आपको पता है रेजिस्टेंस पे है, आपको पता है वो लेवल भी ब्रेक किया है, तो अब तो ब्रेकआउट मान सकते हैं ना। लेकिन वो अगले दिन ब्रेकआउट फेल हो जाता है, विच वॉज नॉट हैपनिंग अर्लियर। तो मेरा मानना है कि इंट्राडे करो। तो इंट्राडे के लिए आपको बहुत बड़ा टाइम फ्रेम तो नहीं, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स, 1 आवर इज़ गुड इनफ। कई लोग 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में नॉइज़ बहुत रहता है, तो मैं नहीं करता। मैं 15 मिनट्स 1 आवर पे ही पूरा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है कि जो ट्रेड मैंने ली है कब तक मैं उसको प्ले आउट होता हुआ देखता हूँ, वो 1 से 1.5 दिन होता है एनीवेयर। तो 1 से 1.5 दिन के मैं 3 दिन सोच ही नहीं सकता आज के समय में, पहले सोच लेता था। आज का मार्केट ऐसा है कि आप उसी दिन का सोच लो, बहुत बड़ी बात है। मैं लास्ट 2 महीने से इस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं तो आई एम ट्रेडिंग ऑन, मतलब सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी तो मैंने 1 लाख रुपए डाले। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले मैं 1 लाख को 2 लाख करने पे मेरा फोकस है।
तो क्योंकि मैं ऑप्शन से बिल्कुल ही हट गया था, मैंने इतने सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग करी ही नहीं, मैं सिर्फ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ही लगा हुआ हूँ, उसी में एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा हूँ और किसी भी मार्केट से मेरा कोई वो नहीं है। और अब मेरा क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा बदल गया, तो मैं थॉट कि मैं वापस ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, तो मैंने 1 लाख रुपए डाला और मैंने इसको लाइव दिखाया हर जगह कि मैं 1 लाख को पहले 2 लाख करूँगा, और जब मेरी स्ट्रैटेजीज इन लाइन इन प्लेस आ जाती है तब मैं इसमें एक बड़ी कैपिटल डालूंगा। तो मैंने कुछ लाइव वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब की, बिकॉज लोग लाइव ट्रेडिंग अब जैसे यूट्यूब पे करते हैं, आई वांट टू सी दैट कि इस टाइम पे लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से टाइम फ्रेम्स पर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो देन आई सॉ कि वो तो एक एक मिनट टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को देख रहे हैं। मेरे को लगा वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। कम हो गया। वो माइंडसेट ऐसा है कि मार्केट खुलने ही वाला है 1 घंटे के लिए। मतलब कोई बोले यार सिर्फ दिन में 1 घंटे मार्केट खुलता है तो मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। भाई मार्केट बहुत 6 घंटे तो इंडिया खुलता है। और मेरे को मतलब 9:15 बजे लोग ट्रेडिंग करने जब बैठते हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो माई डाउट, क्योंकि 9:15 बजे जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं ट्रेडिंग करूं 11-12 बजे के बाद, कि मेरे पास कुछ डेटा हो ट्रेड करने के लिए, कैंडल स्टिक्स का डेटा हो। यही गलती मैं करता था। मतलब मेरा लॉस वाला जोन और जो प्रॉफिटेबल जोन था उसके बीच में डिफरेंस यही था कि जब जो मेजर डिसीजन मैं लेता था वो 9:15, 9:30, पौने 10 तक, मतलब 15-20 मिनट बाद। जबकि जब मैं मतलब जैसे ही खुला मार्केट 9:15 एग्जैक्टली कॉल या पुट कोई ना कोई तो बटन दबानी है 9:15 पे। खुला हिला ढंग सीधे, ये नहीं पता किधर जाने वाला है। तो अगर कोई मुझे बोले कि मुझे मैं सही करता था, मे भी, क्योंकि कई बार जब पॉजिटिव सेंटिमेंट है नेगेटिव है तब ठीक है, खुलते ही गैप डाउन होगा या उठेगा तो उसमें प्रीमियम थोड़ा सा 3-4 सेकंड बाद हिलते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है फिर भी वही हरकत आप कर रहे हो क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है, तो मुझे लगता है आधे घंटे 1 घंटे वेट करना इज़ ए गुड डिसीजन। मैं तो अभी जो है मेरा 9:30 के बाद ही डिसीजन होता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। मतलब मैं आई एम राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं उस चीज़ को सीख रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े प्रीमियम कैच करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे पास थोड़ी तो कैंडल्स हों, थोड़ा सा डेटा हो, कुछ क्योंकि डेटा पिछले हो दिन का आज डेटा मेरे का। को हेल्प ही नहीं कर रहा यस, ना। क्योंकि गैप था। गैप इतना, हर रोज निफ्टी है इस टाइम पे तो हर रोज गैप अप खुल रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, रोज ऑल टाइम हाई बना रही है। अब पिछले दिन का डेटा मेरे काम का ही नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा तो डेटा मिले। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आपका क्या से है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपने ट्राई करी है, स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपने ट्राई करी? मैंने क्रिप्टो में पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा किया है। मतलब आई कैन से दैट आई हेल्प माई फ्रेंड गेटिंग लाइक 25x इन जस्ट 1 ईयर, 25 गुना। ओके, एंड दैट इज़ नॉट मतलब अगर 1 हजार। लाख है तो 25 लाख हो हाँ, गए। 1000 रुपए की हज़ारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लाखों में बात कर रहा हूँ। और उस बीच में झटके लगे, और जब झटके लगे तो उस झटकों की लर्निंग है मेरे पास, और जब मैंने अच्छा किया उसकी भी लर्निंग है। मैंने एक चीज़ देखा कि इवन इन क्रिप्टो बीइंग बियरिश, एक्सट्रीमली बियरिश हेल्प्स, बट ये तभी होता है जब ग्लोबल इवेंट हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली क्रिप्टो। अगर सिर्फ क्रिप्टो की कोई समस्या है इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैट गॉक्स वाला एक था इशू जिसमें वो कुछ क्रिप्टोज बेच रहे थे और क्या था, वो भी कुछ दिन प्ले आउट हुआ। लेकिन ओवरऑल कोई भी ग्लोबल इवेंट, जापान का जब मार्केट क्रैश हुआ दैट वाज द ओनली इवेंट, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी की उस बात टाइम थी। पे वॉर सिचुएशन भी हुई थी। हाँ, वॉर सिचुएशन भी थी और साथ ही आ गया। अदरवाइज क्रिप्टो में आई फेल्ट कि प्लेइंग ए स्विंग इज वेरी इजी। प्लेइंग विथ मार्जिन, कितना मार्जिन आपको यूज करना है, लेवरेज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लेवरेज को शफल करना आना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि इन क्रिप्टो करेंसीज से देयर आर टू थिंग्स जो हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस, वन इज़ मनी मैनेजमेंट। एंड आई बिलीव मनी मैनेजमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेक्निकल एनालिसिस। लोग 90% फोकस अपना लाइनें बनाने में, सपोर्ट यस, रेजिस्टेंस बनाने अब में आप बिलीव टाइम। नहीं करोगे, वी हैड a black swan in our that friends fund on that Japan day. I was bearish in Indian market but I was not very bearish in crypto, क्योंकि क्रिप्टो पहले ही थोड़ा सा गिर चुका था तब तक। काफ़ी टाइम से गिर रहा एंड था वी उस टाइम पे। वी हैड a loss of like 20% कंप्लीट लिक्विडेशन। इशू ये हो गया था कि वी डिड नॉट प्लान इट आउट। मतलब हम क्या करते हैं, रात में इवेलुएट करते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ कितना गिर जाएगा। और क्रिप्टो का प्रॉब्लम है कि वो जो स्पाइक मारता है, कैंडल बनाता है विक वाला,
वो कैंडल इसने बहुत दिनों से नहीं बनाया है, मतलब मुझे लगता है 1 साल में लास्ट 1 ही 2 बार हुआ होगा ऐसा इवेंट वो कि 10,000 स्पाइक हुआ है। जिस दिन की आप बात 10% कर रहे वाला, हो, संडे नाइट, संडे नाइट, मंडे तो मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग 6 उसने बजे 60,000 6 से बजे वो एग्जैक्टली, 49,000, यस। $11,000 एक ही रात में गिरा और था, और उससे वो पहले $10,000 गिर यस चुका था। यस यस। तो गिर गिर के और इतना नहीं गिरता नॉर्मली, और वो गिरता है तो बॉटम होता है। अब वो बॉटम ही बनाना था उसे हमारे पैसों से, तो उसने हमें लिक्विडेट कर दिया। एंड फ्रॉम दैट डे, सो इट वाज लाइक 30% वाइप्ड आउट, ठीक है, ऑफ माई लास्ट 1 ईयर्स परफॉर्मेंस, 30% गायब। इट टुक मी, और उसमें मैं क्या कर सकता था, मैं आज भी सोचता हूँ क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था, बट एट द एंड आई रियलाइज वन थिंग, रात में जब सोने जाओ और और वो भी संडे और बहुत फियर फैक्टर फैला हुआ है ना, तो मॉर्निंग को, मंडे को ज़रूर बड़ा मूव होगा, स्पाइक्स होंगे कहीं ना कहीं। उसका रीजन है, हाँ उसका रीजन ये है कि फ्राइडे स्टॉक मार्केट बंद होती है, सैटरडे संडे हाँ क्रिप्टो हाँ खुली हुई है, बट फॉरेक्स भी बंद हो जाती है, कमोडिटी हाँ, तो मार्केट भी 2 बंद है। दिन का भरा हुआ था तो उसमें। उस टाइम पे वॉल्यूम्स मार्केट में एक्चुअल में बहुत कम हो जाती है, बट क्रिप्टो ही एक मार्केट है जहाँ जो सबसे कि ज़्यादा वॉल्यूम खुली होता है, खुली रहती है। खुली रहती तो है। इस वजह से वो हम जैसे लोगों की वॉल्यूम्स वहां पर आ जाती है, राइट और राइट, वो बहुत छोटे छोटे फंड्स भी यस, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे जाते हैं राइट मार्केट को, राइट क्योंकि राइट। उस टाइम पे मार्केट में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल है, रिटेल हाँ ट्रेडर्स हाँ हैं, हाँ। अब वो बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स दे जाते हैं। अब मंडे नाइट यूएस का वो सुबह 6 खुलना बजे शुरू होता जापान से शुरू होता है है, वो खेल। खुलना शुरू हाँ होता है, हाँ, मार्केट का पूरा मनी स्ट्रक्चर वो मार्केट, हाँ। बनता है। अब वो जैसी मार्केट्स खुलनी शुरू होती है, वो वॉल्यूम्स किक इन करती हैं, हाँ और वो एक साइड पे एक डायरेक्शन में मार्केट को या तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा ले जाएगी, या बिल्कुल वोलेटिलिटी ऐसी बना देगी कि आप बाय में हो, आप सेल में हो, दोनों बिल्कुल जगह स्टॉप लॉस दे बिल्कुल देगी। तो बिल्कुल। वो इस वजह से मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि अगर मैं पोजीशंस बना रहा हूँ, हाँ हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे मैक्स मैं उनको एग्जिट करूँ, संडे को मैं एक नया व्यू बनाऊँ मार्केट के लिए, और हाँ, मंडे मॉर्निंग देन आई स्टार्ट बिल्डिंग माई पोजीशंस। यस, सो दिस इज मतलब हाउ आई वर्क, क्योंकि फॉरेक्स ऐसे चलती है, राइट, एंड फॉरेक्स ऑब्वियसली सबसे बड़ी मार्केट है, यस यस। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स वहाँ पूरे से, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेक्स मार्केट सब फोरेक्स है। कुछ ड्राइव, यस मतलब मैं कमोडिटीज ड्राइव फॉरेक्स करती है, स्टॉक यस, मार्केट ड्राइव फॉरेक्स करती है, हर एक सब मार्केट ही कुछ, फॉरेक्स सब ड्राइव कुछ, हाँ, कर रही है। तो जो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है उसको मैं यहाँ पे लेकर चलता राइट। हूँ। बट जो मेरा वही क्वेश्चन है कि लोग फोकस कहाँ करते हैं कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दूं, पैटर्न्स बना दूं, इंडिकेटर्स यूज़ कर लूं, और 90% फोकस वहाँ पे है, और बहुत कम फोकस मनी मैनेजमेंट में है। तो कितना आपके हिसाब से फोकस मनी मैनेजमेंट कितना हेल्प करेगा, और वो कितना हेल्प करेगा मतलब मैं यही कहूँगा कि मनी मैनेजमेंट वाज द ओनली मिस्टेक, कोई मिस्टेक इस नहीं थी पूरे व्यू में। उसमें? मनी मैनेजमेंट मिस्टेक थी। आई शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर लिक्विडिटी, हम्म। कि भाई तू थोड़ा फंड डाल दे, डाल। बिकॉज जस्ट टू प्रोटेक्ट, क्योंकि रात की बात है और हम यहाँ सो गए हैं। तो आपका बाई ट्रेड चल रहा था? हाँ, बाय ट्रेड था, तो हम तो सो गए। 6:30 बजे अचानक से नींद खोली, देखा कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ गया, सब गायब। सब गायब। बट कहते हैं ना कि झटके सिखाते हैं। उसके बाद जस्ट आई थिंक 1 मंथ हो गए होंगे उस चीज़ को, 1 महीना है ना। एक महीना। वी रिकवर्ड एवरीथिंग इन जस्ट 1 मंथ अगेन, एंड वी आर इन ग्रीन। एंड आई रियलाइज वन थिंग कि क्या मैंने अलग किया इस बार। ऐसा नहीं है, झटके अभी भी हो रहे हैं ऊपर नीचे, बट वन थिंग आई डिड वॉज कि आई डिड नॉट वेट फॉर लॉन्ग, एंड आई क्लोज्ड माई पोजिशन। आई ट्राइड टू क्लोज माई पोजिशन बिफोर आई स्लीप। और अगर मैंने उसको खोला छोड़ा है, आई विल मेक श्योर मेरा लिक्विडेशन 30-40% दूर है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और कई लोग बोलेंगे कि ट्रेडिंग इतनी रिस्की है, तुम इतना रिस्क लेते हो एंड ऑल दैट। भाई, बिल हॉन्ग के बारे में सुना होगा, आर्केगोस कैपिटल करके एक था यूएस में, $20 बिलियन का फैमिली हाउस था। वो 5x लेवरेज में उसके सारे स्टॉक चल रहे थे। 20 बिलियन, $20 बिलियन का आदमी 3 दिन में गायब हो गया। एंड दिस इज नॉट द ओनली केस, बहुत सारी चीजें हुई। अभी मैंने रिसेंटली देखा है एक ऑप्शन सेलर, $150 मिलियन हेज फंड था, उसने एक ट्रेड यस में क्रूड यस ऑयल यस में उसने यस, लूज करे। एनीथिंग कैन हैपन। देखो, यही तो मैं कहता हूँ, ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग इज ए मिथ। फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना है, ट्रेडर अच्छा बनना है। और ट्रेडर से जो, ट्रेडिंग से जो पैसा बनाओ, उस पैसे को 2 से 3 तरीके से डाइवर्सिफाई करो। इन्वेस्ट करो, आगे सेफ बढ़ो। में भी जाए, रिस्क में भी जाए, हाई रिस्क में भी जाए। और हाई रिस्क वाला और रिस्क वाला आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज 50% अगर आपने अच्छा पैसा बनाया है, लाइक इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, माई
80% ऑफ माई एसेट्स आर इन रियल एस्टेट एंड दिस थिंग आई जस्ट डिड इन लास्ट 1 year बिकॉज मेरे को दोबारा जाके पोहे और जलेबी नहीं बेचनी है. मैनी पीपल विल से कि यार हम नहीं कर सकते. कई लोग बोलते हैं ना जैसे ऑप्शन सेलिंग हम नहीं कर सकते. मैं उनको ये कहना चाहता हूँ पकौड़े तलने से अच्छा ऑप्शन सेलिंग कर लो. नहीं तो तलना पड़ेगा और वो तुम्हें बाई फोर्स करना पड़ेगा. So now you have diversified your portfolio into real estate. मतलब I also believe that कि trading मेरे expenses पूरे कर रही है, राइट. but investment मेरे को wealth creation करके देती है. और सुकून दे रही है. और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करूं. Anything. बहुत सारे Growing assets हैं. asset. बहुत ग्रो सारे होने वाला assets एसेट हैं. होना चाहिए. इवन लोग बोलते हैं ना गोल्ड ने जो पैसा दिया है ना वो लोग अभी अंदाज नहीं पा रहे हैं. कितना $1800-1900 चल रहा था, अभी $2500 $2550 है. अगर आप परसेंटेज में लगाओ दिस इज ऑलमोस्ट 25% 30%. तो 25% तो गोल्ड दे के गया है जो सेफेस्ट है वर्ल्ड का. अब लोग ना हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं रियल एस्टेट में. मेरे को ये एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग मान के चलते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करो, रेंट पर लो, ये सारी चीज़ें करो क्योंकि ये फ़ायदा नहीं है. अब वो चीज़ मगर मेरे को एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रही है, मेरे को एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड दे रही है. आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ, SIPs करता हूँ और मैं 80 साल की उम्र तक करता रहता हूँ, उसके बाद वो पैसा दूंगा किसको? मतलब मेरे को तो वो चाहिए ना जो मैं एंजॉय कर सकूं. आई डोंट वांट टू स्टे इन अ रेंटेड हाउस एट 60 years ऑफ एज और 55 years ऑफ एज. सो आई ऑल्सो डाइवर्सिफाइड माई पोर्टफोलियो एंड लाइक दिस ओनली, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ट्रेडिंग का आपका स्टाइल बदल जाता है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं आपकी लाइफ में. अब आप एक पॉइंट आता है कि आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते. आप डेली बैठ के सारा टाइम वो नहीं कर सकते जो आप आज तो से पहले 5 साल कर पहले 10 सकते साल थे. पहले कर सकते थे. सो दैट इज़ ट्रू दैट यू शुड डाइवर्सिफाई ऑलवेज. तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी यू ट्राई टू डू समथिंग एल्स एज अ बिजनेस ऑल्सो? नहीं, मेरा रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट का रीज़न सिंपल है क्योंकि आई नो आई एम ए हाई रिस्क ट्रेडर बट हाई रिटर्न ऑल्सो. मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई जनरेटेड 25 गुना रिटर्न इन 1 year, आई मीन इट्स इक्विटी बेस्ट ऑफ द स्टॉक ने भी इतना नहीं दिया. बट आई डिड इट बिकॉज आई वॉज हैविंग ए पीस ऑफ माइंड. अभी मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने में कोशिश करता हूँ. अब जैसे ब्लैक स्वॉन चीज़ें जीवन में ब्लैक स्वॉन हो सकता है. ठीक है, आई लॉस्ट माई मॉम 2 years बैक, दैट वॉज अ ब्लैक स्वॉन ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टिल आई एम कमिंग आउट ऑफ इट. तो मैंने कभी नहीं सोचा था. मैं तो सोचा था यार जब मैं कुछ कर लूँगा, पैसे बना लूँगा तो उनको कुछ दिखाऊंगा. आई एम लाइक वेरी लो मेंटेनेंस गाय. मेरा महीने का खर्चा 5,000 रुपये भी नहीं है महीने का. सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. आई मीन मैनी पीपल हु नो मी, मतलब मेरा 5 से 10,000 से ऊपर खर्चा है ही नहीं. और उसमें भी मेजर वही पेट्रोल डीजल एंड थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी, कोई मिल गया तो उसको कॉफ़ी चाय, बस दैट्स इट. शॉपिंग ओनली व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, क्योंकि मेरे कपड़े मिल नहीं रहे तो मैं ख़रीद लिया. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए गुड हैबिट बट स्टिल आई डू. अदरवाइज़ मेरा कोई खर्चा नहीं है. मेरे को कोई बोले कि यार वहाँ चलते हैं घूमने, चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे. तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेरा खर्चा ही नहीं है तो मुझे क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है. दैट इज़ माई परफॉर्मेंस. लाइक जैसे मैंने कहा कि दैट परसेंटेज थिंग कि कितना मैंने पैसा बनाया और कितना रिटर्न में जनरेट कर सकता था या किया, वो चीज़ मेरे को ड्राइव करती है. उससे उस पैसे से क्या करूँगा वो मुझे भी नहीं पता. रियली आई डोंट नो. दैट्स वाई आई इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट बिकॉज इफ़ आई डोंट नो, मतलब जानना चाहिए आपको क्या करना है, लेकिन आई जस्ट कीप माई सेल्फ सो लो इन दीज थिंग्स कि मुझे ज़रूरत ज़्यादा चीज़ों की नहीं फील होती. ये चीज़ मेरा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ कि यार कुछ करना है. राइट. तो इसको अब कंक्लूड करते हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को समझ आई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन इक्विटी ट्रेडिंग, इन क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड आफ्टर लाइफ ऑफ मेकिंग प्रॉफिटेबल जर्नी अब आपकी हो चुकी है. उसके बाद आफ्टर लाइफ आपकी क्या होनी चाहिए. लोग अपना सैचुरेशन पॉइंट फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि मेरे को कब रुकना है, अब राइट. कब मेरे को आराम से ज़िंदगी जीना शुरू करना है. डाइवर्सिफाई करना है. क्योंकि मेरे को 70-80 साल तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है. उसका मैं करूँगा क्या उस पैसे का, जब मैं उसको एंजॉय भी करना है. अब सबकी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन अलग डेफिनेशन अलग है. बट मैं ये जानता हूँ कि एक पीछे बैक होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए कि आपको पता है कि आप इस लेवल से नीचे नहीं जाने वाले हो. बस यही है, ये बहुत बड़ा पीस है.
लोग जॉब में जो हैं वो सोचते हैं जॉब उनकी कभी नहीं जाएगी. एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल. अगर आप अपने बिजनेस के ओनर भी हो और सब कुछ हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बंधे हुए हो. आप तो उससे बुरे, जॉब से भी ज़्यादा बुरे हाल में. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ बहुत ज्यादा है. बिल्कुल. तो फॉर मी इट इज़ लाइक कि अपने काम से थोड़ा बाहर निकलना है, अपने काम को ऑटो मोड में करना है और अपनी लाइफ को थोड़ा सा जीना शुरू करना है. दैट इज़ व्हाट माय ड्रीम इज़. और उसके लिए बहुत पैसे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं है, मतलब लाइफ जीने का. कोई बोलता है यार बहुत महंगा होटल है, चलो चलते हैं. मेरे को तो लगता है इस होटल में जाके मैं करूँगा क्या, क्योंकि आधी डिशेस तो मुझे समझ में नहीं आती. रिसेंटली वी वेंट टू उदयपुर. मुझे सीरियसली उसके मेनू कार्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैंने दाल लिया, चावल लिया, सब्जी ली और सलाद लिया, खाया. मैंने कहा यार क्या क्या फालतू का है. तो दिस इज़ हाउ आई एम, कि भाई दाल चावल बहुत अच्छा है, क्यों ऐसी चीज़ खाना, क्योंकि पैसा खर्च किया है. पैसा भी खर्च करो और फिर हेल्थ भी नहीं. भाई हेल्थ को तो बचा लूँगा मैं, पैसे तो गए तो गए. तो दिस इज़ हाउ आई लिव एंड इट इज़ लाइक आई फील वेरी हैप्पी. आई स्टे इन इंदौर एंड आई लव दैट प्लेस. तो अच्छा लगता है. दिल्ली में, हाँ दिल्ली में आके थोड़ा गरीब फील होता है, बट स्टिल इट्स फाइन. नहीं नहीं, सेम ही है. मैं इंदौर कभी गया नहीं, बट इंडिया में मैं जितनी भी जगह गया हूँ, मतलब मेरे को मोर और लेस सेम ही लगा कि बाय एक्सपेंस, हाँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाइज अगर आप बात करोगे तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा, बराबर ही है, हाँ बहुत बराबर ही है. ज़्यादा फर्क नहीं है. कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं, मैं कह रहा हूँ द पेस ऑफ लाइफ. पेस पेस ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ चेंज, इज बट क्वाइट इंदौर तो नाइस. ट्रेडर्स का हब है. हब है. हाँ ट्रेडर्स का हब है. ट्रेडर्स का हब है, कॉलर्स का हब है. चलो, तो अब कंक्लूड करते हैं इसको इधर ही. बहुत अच्छा लगा बिल्कुल. ये सारी बात करेगी, बिकॉज आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट. एंड न्यू तो मैं इस वजह से मैंने करियर इधर से ही शुरू करा, हाँ हाँ, बट मैंने क्योंकि मेरा अब क्रिप्टो इतना में काफ़ी टाइम है. हाँ वो डिसकंटिन्यू रहा एंड क्रिप्टो की आदत पड़ गई है. बिल्कुल. तो अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझने में टाइम लगता है. सो हम्म. मेरे खुद के इतने सारे क्वेश्चंस है. सो विल डू वन मोर पॉडकास्ट श्योर आगे विल चल ट्राई. के, या थोड़ा सा एक, जब आप क्रिप्टो में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे बिल्कुल और मैं बिल्कुल इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा और बिल्कुल आगे बढ़ जाऊँ, बिल्कुल. तो उल्टा करके पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल. तब तक. थैंक यू. सो आई होप कि सबको पॉडकास्ट अच्छा लगा. यू कैन गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.